नालंदा का लोकल गाइड हो गया। इस नालंदा का जो जुड़ाव है बिफोर क्राइस्ट से, कब से है? बिफोर क्राइस्ट से, यानी आज से 2600 साल पहले से नालंदा का जुड़ाव है। उस समय कौन थे? बुद्ध और महावीर। समझी गई? यस सर। पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थी। कितने थी? 3। तो पहला हो गई तक्षशिला जो कटकर चला गया पाकिस्तान। यस सर। सेकंड हो गया नालंदा जहां हम लोग हैं। और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। समझे गए? सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, क्योंकि वहीं का छात्र चरक, चाणक्य, जीवक, पतंजलि, सुखदेव और फिर चाणक्य वहाँ का प्राचार्य रहे, इसलिए वो हिंदू विश्वविद्यालय थी। क्या थी? हिंदू विश्वविद्यालय। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय। लेकिन जब पूरे एशिया महादेश में बौद्ध फैल गई तो वो भी कन्वर्ट हो गई बौद्ध यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला भी। समझी गई? तब वो हीनयान के लिए फेमस रहा, नालंदा महायान के लिए फेमस रहा और विक्रमशिला तंत्रयान के लिए फेमस रही। समझी गई ना? नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में जो पढ़ाई हुआ करता था पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा चलती थी उस समय। संस्कृत का ही उपकरण हो गई पाली। समझी गई ना? तब वो हो गया नालम प्लस दा, नालंदा। कहाँ के रहने वाले तुम लोगों? गया जिला का रहने। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर। क्या होता है? कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और दा मीन्स देना, तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम। और दूसरा है प्राकृत में, चूंकि प्राकृत भाषा में भी पढ़ाई होती थी, तो वो हो गया न अलम तदाति इति नालंदा, न अलम तदाति इति नालंदा। इसका अर्थ हो गया जहाँ ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया। चूंकि अलम मतलब अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं। समझी गई? तो नालंदा में चीन के यात्री हुएनसांग और इत्तसिंग 7वीं शताब्दी में आए। 14 बरस वो भारत में रहे, 5 बरस नालंदा में रहे, 4 बरस छात्र जीवन और 1 बरस टीचर जीवन। कौन? हुएनसांग। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान। कब आए थे? 5वीं सदी में वो आए थे। तो हुएनसांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा, पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। किलोमीटर करोगी तो 10/5। नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग एवरेज निकालते हैं तो 7 = 1 टीचर। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी का नाम हो गया रत्नरंजक, रत्नददही, रत्नसागर। जिसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी रत्नसागर, 9 मंजिला बिल्डिंग था। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र यानी कॉपर प्लेट के। नालंदा, याद रखना, नालंदा के स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 AD में हुई, ईस्वी में हुई। लेकिन अभी बोल चुके कि बुद्ध और महावीर से जुड़ा है, तो उस साइड पर चलेंगे तो उसका चर्चा करूंगा। उसके बाद 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, तो 200 साल में नेचुरल बिल्डिंग टूटती है। इसको मिट्टी से कन्वर्ट कर रिबिल्ड कर दिया हर्षवर्धन ने। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, तो फिर इसको क्लॉज कर टॉप में देवपाल ने बना दिया। समझे गए? 3 बार बना। 1197 में 12वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे आक्रमण हो गई। तो जो बहुमूल्य वस्तुएं मिला सो ले ली। टीचर छात्र लोग विरोध किए, तो बहुत सारे टीचर छात्र को उन्होंने जान मारा और बहुत सारे लोग नेपाल के तराई की ओर भागे। समझे गए ना? नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 महीने तक जलती रही। तो 12वीं शताब्दी में नालंदा जमींदोज हो गई। उस तरह से दिखाई दे रही है ना? जब भारत पे, चूंकि ओरिजिनल लेवल वो है जहाँ पर लोग खाना खा रहा। समझी गई ना?
जब भारत पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो लगभग 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रहा। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जननी बोला जाता है। तो जो ह्वेनसांग बुक लिखा था भारत यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ। कब खोज हुआ? 1868 1868 में। और इसका जो खुदाई हुई 1915 से 1937 तक, निरंतर 22 वर्षों तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, यानी विश्वविद्यालय का 10वां भाग का खुदाई हुई। खुदाई से पहले बता दिए समतल था, मिट्टी से भर गया नहीं था। तो बतला दिए वो ऐसा था। हाँ, एकदम इस तरह से दबा हुआ था। समझ गई ना? खुदाई पर ही सब दीवार उवार तो निकली है। 10% का खुदाई हुई, उसमें नालंदा 2 साइड में मिली। तो एक साइड को विहार बोलते हैं और दूसरे साइड को चैत्य बोलते हैं। विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्य मीन्स जहाँ वर्शिप करते थे, पूजा अर्चना करते थे। 200 गांवों से जो राजस्व आता था, राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था, उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मुख्य द्वार हुआ कर था चारों दिशाओं में, और वहाँ पर जो गेटमैन बैठते थे इतना विद्वान हुआ करते थे कि उनको द्वार पंडित कहा जाता था। 100 में 100 में 10% लोग पास करते थे जिनको प्रवेश मिलता था, और 90 जो पूरे एशिया महादेश का लोग रहा करते थे गेट से लौट जाते। उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, उस एग्जाम का नाम एंट्रेंस एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा भी संभवतः नालंदा का दें, जिसका हम लोग सभी उपयोग कर रहे हैं। नालंदा का जो गुरु पद्म संभवा, ये सब जो हुए है ना, शांति देवा शांति